नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। सवाल ही जवाब है एलन पीज की इस पुस्तक के 22वें भाग में मैं आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इसके अगर पिछले पार्ट नहीं देखे तो आप देखिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ जानकारी आपको ट्रेनिंग यहाँ से मिलेगी। आप यहाँ से सीख करके अपनी टीम में सिखा सकते हैं, अपनी टीम को भी काफ़ी हद तक गाइड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो साथियों, अभी तक आप लोगों ने सीखा था पिछली वीडियो में कि हम किस तरह से सामने वाले का चेहरा पढ़ते हैं। चेहरा पढ़ने की टेक्निक्स वगैरह कुछ जानी थी आप लोगों ने, और उसी के आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि बताया गया था कि हमें मुस्कुराहट मुस्कुराहट जन्मजात होती है, जन्म से ही होती है। जो छोटा बच्चा होता है उसने कभी नहीं देखा होता है कि किसी को हंसते हुए कभी नहीं देखा होता, फिर भी वो हंसता है क्योंकि उसके किसी को देख करके सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसको। उसको अंदर से ही ये फीलिंग जो आती है अंदर से ही आती है, स्माइल। मैं इस खंड में देह भाषा संकेतों का एक आसान शब्दकोश प्रस्तुत करना चाहूँगा जो अधिकतर संस्कृतियों में समान है। और ये ऐसे संकेत हैं जो आमने सामने की परिस्थितियों में आपके सर्वाधिक काम आएंगे। महिलाएं क्यों बेहतर समझ सकती हैं। जैसा हमने अपनी पुस्तक वाई मैन डोंट लिसन एंड वुमेन कांट रीड मैप्स में लिखा है, पुरुषों का दिमाग छोटे छोटे शब्दहीन और स्वर संबंधी संदेश समझने के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं होता है। इसलिए महिलाएं कई पुरुषों को दूसरों की आवश्यकताओं या भावनाओं के प्रति लापरवाह या असंवेदनशील समझती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं कई बार पुरुषों से यह कहती हैं, क्या तुमने मेरी आंख का इशारा नहीं देखा था? तुम्हें यह समझ जाना चाहिए था कि मैं पार्टी छोड़कर घर जाना चाहती थी। वह आंख का इशारा बहुत सी महिलाओं को साफ समझ में आ सकता है, पर बहुत से पुरुषों को यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। पुरुष निष्ठुर नहीं होते, उनका दिमाग ही इस तरह से नहीं बना होता कि वे देह भाषा यानी कि शरीर के जो शारीरिक जो भाषा होती है, जो संकेत होते हैं, जो इशारे जिसको हम बोल सकते हैं, जो इशारों के सूक्ष्म संकेतों को पढ़ सकें। जब कोई महिला कहती है कि उसे कोई व्यक्ति समूह के विचार से आहत या असहमत दिख रहा है, तो वह वास्तव में चोट या असहमति देख रही है। उसे यह पता चल जाता है कि किस व्यक्ति की देह भाषा समूह से अलग जा रही है। अधिकतर पुरुषों को आश्चर्य होता है कि महिलाएं किस तरह असहमति, गुस्सा, चालाकी और चोट को देख सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर पुरुषों के मस्तिष्क देह भाषा के सूक्ष्म वर्णन पढ़ने के लिए उतने सक्षम नहीं होते जितने कि महिलाओं के होते हैं। इसलिए आमने सामने की मुलाकात में किसी महिला से झूठ बोलने का प्रयास करना नासमझी होगी। फ़ोन पर ऐसा करने में कम जोखिम है, यानी फ़ोन पे किया जा सकता है धोखा, और आमने सामने धोखा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा या नासमझी होगी। झूठ जल्दी पकड़ लेती हैं। आई थिंक ऐसा कहना चाहता है लेखक। देह भाषा पढ़ना कैसे सीखें। चलिए, जो इशारे होते हैं इनको पढ़ना कैसे सीखें। हर रोज़ 15 मिनट का समय निकालें, लोगों के संकेतों को पढ़ें और स्वयं के संकेतों के बारे में भी सचेतन जागरूकता विकसित करें। इशारे पढ़ने की सबसे अच्छी जगह वह होती है जहां बहुत से लोग आपस में मिलते और चर्चा करते हैं। हवाई अड्डा मानवीय संकेतों के सातों रंगों के अवलोकन के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि वहाँ पर लोग खुले आम उत्सुकता, गुस्सा, दुख, खुशी, बेताबी और दूसरी भावनाओं का इजहार संकेतों के माध्यम से करते हैं। क्योंकि वहाँ पे बोलने में थोड़ा सा मुश्किल रहता है। आई थिंक ऐसा कुछ होगा। सामाजिक समारोह, व्यावसायिक बैठकों और गोष्ठियाँ भी
अध्ययन के उपजाऊ मैदान हैं। यानी कि जैसे कोई अच्छा खासा समारोह चल रहा है, वहाँ पे बोलने के लिए पाबंदी है, तो वहाँ पे क्या करेंगे लोग, इशारे करेंगे, है ना। तो टीवी देखना भी सीखने का एक बेहतरीन तरीका है। आवाज़ को बंद कर दे और केवल तस्वीर देखकर ही यह समझने का प्रयास करें कि क्या हो रहा है। ये देखिए कितनी बेहतरीन टेक्निक बताई है कि वो बिना आवाज़ की फिल्म देखें और समझें कि ये चल क्या रहा है। पत्नी है तो अपने पति से क्या कह रही है, बच्चा है तो अपने पिता से क्या कर रहा है, तो समझने की कोशिश करें तो ये सारे समझने की आपको टेक्निक सीख जाएंगे। कुछ मिनटों बाद आवाज़ चालू करके आप यह जांच कर सकते हैं कि आपका शब्दहीन अध्ययन कितना सही है। जो आपने अब बिना आवाज़ की जो सुना और खुद से अंदाज़ा लगाया है वो कितना सही है, आप उसको रिप्ले करके देख सकते हैं। आपको बहुत अधिक समय नहीं लगेगा जब आप बिना आवाज़ के पूरा कार्यक्रम देख सकेंगे और क्या हो रहा है ये समझ सकेंगे, जिस तरह कि गूंगे बहरे लोग समझ सकते हैं। एक वीडियो कैमरे का प्रयोग करके प्रस्तुति देते हुए स्वयं की फिल्म बनाएं और इसे बिना आवाज़ के चालू करें और अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों से अपनी प्रस्तुति का मूल्यांकन करने के को कहें। इशारे की त्वरित मार्गदर्शिता। यहाँ पर हम सबसे अधिक प्रयोग में आने वाले देहभाषा संकेतों की संख्या संदर्भ सूची दे रहे हैं जो आपकी प्रस्तुति के दौरान सहायक सिद्ध होंगी। हाथ बांधना। हाथ बांधना कुछ विचार और उद्गम शरीर के सामने हाथ बांधना या शरीर के सामने हाथ आड़े रखना एक असंबद्ध और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है। यह एक जन्मजात संकेत है और 70% लोग अपनी बाईं बाँह को दाईं बाँह के ऊपर बांधते हैं। इस आदत को बदलना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी प्रकार के आक्रमण से दिल और फेफड़ों की सुरक्षा हो जाए और अधिकतर वानर अथवा वन मानुष भी इसी वजह से इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं। यह किसी सख्त चने को फोड़ने की तरह है। इस संकेत में किए गए शोध बताते हैं कि सुनते समय जो श्रोता इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं वे उन लोगों से 38% कम समझते हैं जो खुली स्थिति में होते हैं। जब प्रस्तुतकर्ता के प्रदर्शन के बारे में उनसे पूछा गया तो हाथ बांधने वाले लोगों ने छोटे वाक्यों का प्रयोग किया, नज़रें कम मिलाईं, पीछे टिक कर अधिक बैठे और प्रस्तुतकर्ता के प्रदर्शन के प्रति अधिक आलोचनात्मक रुख अपनाया, बजाय उन श्रोताओं के जो बिना हाथ बांधे बैठे थे। हाथ बांधने के कई सूक्ष्म तरीके होते हैं, जैसे आधे हाथ बांधना, अपने आप से हाथ मिलाना जो उस स्पर्श का अवशेष है जब आपके घबरा जाने पर आपके माता पिता आपका हाथ पकड़ा करते थे, और दोनों हाथों से कोई चीज़ पकड़ना, दोनों हाथों से पर्स, गिलास या फोल्डर पकड़ने का उद्देश्य सुरक्षा का एहसास प्राप्त करना होता है, क्योंकि उस स्थिति में आपके हाथ शरीर के सामने होते हैं। दूसरे हाथ में पहनी अंगूठी, घड़ी या शर्ट के बटन छूने से भी वही परिणाम मिलते हैं। चित्र 7 में दर्शाता है कि दाएं हाथ पर बैठा व्यक्ति सही पृष्ठभूमि में संकेतों के समूह का प्रयोग कर रहा है। वह हाथ बांधने की मुद्रा का प्रयोग कर रहा है। तो साथियों, इसी के थोड़ा सा और कंप्लीट कर देता हूँ मैं। उसके पैर खुले हैं, एक भौं चढ़ी हुई है, आलोचनात्मक तरह से बंद होठों पर मुस्कुराहट है, अपने आप को पीछे हटाते हुए, और शरीर दूसरी ओर है, रुचिहीनता।
वह बाकी दोनों लोगों से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है, जबकि वे दोनों लोग प्रतिबिंबन के द्वारा एक दूसरे के साथ तालमेल बना रहे हैं। तो हाँ, दाईं ओर बैठा व्यक्ति उपेक्षित महसूस कर रहा है, कारण और परिणाम की समस्याएं। तो चलिए मैं ये आगे लेकर के चलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो साथियों, इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें आप लोगों को सिखाई गई हैं, और जो लेखक ने काफ़ी चीज़ें इसमें बताई हैं कि किस तरह से हमको संकेत समझना सीखना है। अब ये संकेत समझ करके हमें किस तरह से उपयोग में लाना है, ये सारी चीज़ें आपको इसी सीरीज़ में मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और टीम में शेयर कीजिए और बने रहिए। थैंक यू सो मच।